हाय गाइस, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अब हमारा आज लेक्चर 4 है। हमने लेक्चर फर्स्ट में किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ा था, उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा। द्वितीय लेक्चर में अपन ने पढ़ा दर्पण और दर्पण के प्रकार पढ़े, और तीसरे लेक्चर में कल अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी। आज हमारा चौथा लेक्चर है, और चौथे लेक्चर में हम आज इतनी महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे जो कि आने वाली जितनी भी चीज़ें उनको सारे को क्लियर कर देंगे। अर्थात किरण प्रकाशिकी में अब आगे जो भी पढ़ना है इन 3 नियमों के आधार पर पढ़ना है। तो सबसे पहले ये 3 अगर चीज़ समझ में आ गई तो आप पूरा चैप्टर अच्छे से सोल्व कर सकते हो। देखिए हमारा पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होती हुई गुजरती है। ये हमारा पहला नियम खत्म। देखिए हमारा दूसरा नियम, फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखना, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये क्या है? मुख्य अक्ष, और इसके क्या हो गई? समांतर हो गई। ठीक है। देखिए तीसरा नियम, वक्रता केंद्र C से होकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। देखो, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, ये वक्रता केंद्र C है, यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर वापस उसी मार्ग पे लौट जाती है। जैसे कि यहाँ दे रखा है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होना। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ लिख रखा है, बिंब की स्थिति लिख रखी है। बिंब का मतलब क्या होता है पहले ये समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक कांच है, ये कांच, मैं सवेरे बढ़िया तैयार हो गया नहा के, अब मैं कांच के सामने खड़ा हूँ ऐसे। ठीक है, ये कांच के सामने मैं खड़ा हूं, तो मैं वस्तु हूं, मैं क्या हूं? बिंब। और कांच के अंदर जो दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है? प्रतिबिंब। तो बिंब कौन हुआ? वस्तु। प्रतिबिंब अंदर वाली चीज। ठीक है, ध्यान से देखना। बिंब की स्थिति पहली स्थिति में दे रखा है अनंत पर है, तो अनंत कहां होता है? अनंत इधर होता है। ये इधर क्या है? अनंत है, इधर अनंत है। यहाँ पे वक्रता केंद्र है और यहाँ पे फोकस है, ये ध्रुव है। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे भी क्या है? यहाँ अनंत है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है और यहाँ पे फोकस है। एज इट इज यहाँ पे वापस क्या है? अनंत है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है और यहाँ पे फोकस है। पहले से कभी भी नहीं बनाया जाता है। ठीक है, फोकस वगैरह ये आकृति के बाद में बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। पहली स्थिति है अनंत पर, तो देखना, जब भी कोई प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है। अनंत से आ रही मतलब पता नहीं कहाँ से आ रही है, पता नहीं है कि कहाँ से आ रही है। तो अनंत से आती है तो दर्पण से टकरा कर कहाँ जाती है? पहला नियम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, कहाँ जाती है? फोकस से होती हुई जाती है। ये हमारा पहला नियम है। एज इट इज अगर इधर से भी नीचे से भी अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, अब प्रतिबिंब कब बनेगा? हमेशा 2 किरणों से बनेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। प्रतिबिंब कब बनता है? 2 किरणों से बनता है। तो एक किरण तो ये हो गई, दूसरी किरण ये नीचे से आ रही है, वापस यहाँ से अनंत से कोई प्रकाश की किरण की आ रही है, दर्पण से टकरा कर कहाँ जाएगी? ये फोकस पे ही जाएगी। कहाँ जाएगी? फोकस पर। ये नियम है हमारा, पहला नियम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। तो प्रतिबिंब का बना, ये यहाँ पे बना। वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। प्रतिबिंब का बना, यहाँ पर बना। अब देखना, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बन रहा है? रियल दिख रहा है कटते हुए। जहां पे रियल दिखता नहीं उसे क्या बोलते हैं? आभासी। लेकिन ये कहाँ है? ये क्या है? वास्तविक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 कंडीशन लिखना है। क्या कंडीशन लिखना है? पहली कंडीशन कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो ऐसा लिखेंगे, प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है। दूसरी स्थिति क्या है? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? तो वस्तु तो अनंत पर है, मतलब बहुत बड़ी है, और वस्तु प्रतिबिंब का बन रहा है यहाँ पे, मतलब छोटा है। तो क्या बोलेंगे? बिंदु आकार का, वस्तु से बहुत छोटा है, तो कैसा बन रहा है? बिंदु आकार का।
और तीसरी कंडीशन क्या है, कैसा बन रहा है, तो रियल बन रहा है मतलब वास्तविक बन रहा है, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। कांच के सामने कभी भी हम देखते हैं ना तो उल्टा दिखता है हमें, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है ताकि साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में अच्छे से देख सके उसे। ये वही वाला यहाँ पर रूल्स फॉलो होता है। दूसरा, एक बार इसको समझ लो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराकर फोकस पे आके मिल जाती है, तो क्या बना, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फोकस पर बना। कैसा बना, बिंदु आकार का बना। तीसरा, वास्तविक और कैसा बना, उल्टा बना। अब बिंब की स्थिति कहाँ है, अनंत और सी के बीच में है। अनंत कहाँ है, ये रहा, सी कहाँ ये है, तो हम एक वस्तु लेंगे, ये यहाँ पे हमने एक वस्तु ले ली, ये अनंत और ये वक्रता केंद्र इन दोनों के बीच में ले ली, इसका नाम ए बी दे दो वस्तु का, ये क्या है, वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, वस्तु है। तो हम अंदर की तरफ नहीं लिखते हैं, बाहर की तरफ लिख देते हैं, ये क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो यहां से चलने वाली एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से टकरा कर कहाँ जाती है, फोकस से होती हुई निकल जाती है। ये नियम पढ़ा है हमने। और तीसरा नियम क्या पढ़ा हमने, कि जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकरा कर वापस किधर हो जाती है, वापस लौट जाती है। इधर से आती है, दर्पण से टकरा कर वापस लौट जाती है। तो जहां पे एक कटान बिंदु पाया जाता ना, वो उसका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। किसका प्रतिबिंब होता है, ए बी का। कैसा बना, उल्टा, ए ऊपर है ना तो ए डैश और बी डैश ऐसा बनेगा, ये इधर है तो प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। पानी के किनारे जब हम खड़े होते हैं ना, तो हम जैसे खड़े होते हैं तो हमारा सिर यहाँ है तो सिर उसका उधर उल्टा दिखाई देता है। तो सेम कंडीशन, वस्तु ये है तो ये हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना। क्या बना, प्रतिबिंब। ये एम पी एन, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें आपको बताना है कि वस्तु कहाँ पर है, तो बोलेंगे कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य, ये हमारा पहला। दूसरा क्या बन रहा है, दूसरे में क्या बोला, इधर कैसा बना है, वस्तु से छोटा बड़ा कि छोटा बना कि बड़ा, तो वस्तु इधर बहुत बड़ी है, इधर छोटी है, क्योंकि अनंत की तरफ है इसलिए बड़ी है, और ये छोटा बना, तो क्या बोलेंगे, वस्तु से छोटा। और तीसरा क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा क्यों बोला, रियल बन रहा है कटान बिंदु पे, तो ये वास्तविक तो है लेकिन उल्टा है, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारी है, बिंब की स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र कहाँ है, मान लो ये यहाँ पर वक्रता केंद्र है, तो यहाँ पे हमने एक वस्तु ले ली, ठीक है। और वस्तु यहाँ पे ले ली तो देखना, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण सीधी सीधी तो यहाँ आ जाती है, ये क्या है, वस्तु, तो इसका नाम दे देंगे हम ए बी, ठीक है, ये क्या है, वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ आ जाएगी, यहाँ से टकरा के कहाँ आ जाएगी, ये यहाँ होती हुई आएगी, है ना, देखना ध्यान से, थोड़ा तिरछा बन गया है, ये ऐसे यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये फोकस है। और यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण सीधी सीधी यहाँ आती है और दर्पण से टकरा कर ये यहाँ आके काट देती है, ये यहाँ पे ऐसी आई, और यहाँ पे जो कटान बिंदु मिलता है ये क्या मिलेगा, प्रतिबिंब, ए डैश, और ये कौन सा, बी डैश, और ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। एक बार और समझना ध्यान से, जब भी कोई ये वस्तु लेते हैं वक्रता केंद्र पर, तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण चलती है, दर्पण से टकरा कर फोकस से होती हुई सीधी निकल जाती है ये। और दूसरी, एक दो किरणों की जरूरत पड़ती है हमें, तो एक यहाँ से चलती है फोकस से होती हुई, तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। अब हम इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो क्या हुआ, पहली कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब कहां पर बना, तो बोलेंगे कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना, वक्रता केंद्र पर बना। दूसरा क्या, वस्तु से बड़ा बना कि छोटा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो बोलेंगे वस्तु के बराबर। और तीसरी कंडीशन, कैसा बना, तो बोले वास्तविक बना है और उल्टा बना है। कैसा बना है, वास्तविक बना है व उल्टा बना है, ठीक है। ये हमारी चौथी पोजीशन, ये हमारी पांचवी, और ये हमारी छठी पोजीशन, आखिरी।
तो देखिएगा हमारी चौथी स्थिति में बिंब की स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पे क्या है अनंत है, और ये यहाँ पे क्या है फोकस है। ठीक है, कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में। तो वस्तु हमने कहाँ ले ली है, यहाँ पे ले ली। ये क्या है, वस्तु है, इसका नाम दे देंगे ए, और ये क्या है बी। तो यहाँ से चलने वाली एक प्रकाश की किरण सीधी सीधी मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से टकरा कर कहाँ चली जाती है, फोकस से होती हुई चली जाती है, ये इधर। समझ में आ रही बात। तो ये एक तो हो गई है एक प्रकाश की किरण। अब हमें हमेशा कितनी किरणों की जरूरत पड़ती है, 2 किरणों की जरूरत पड़ती है। तो एक यहाँ से चलती है, फोकस से होती हुई जाएगी, ये गई यहाँ से, और मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये कहाँ पे क्रॉस करा इसने, थोड़ा सी को इधर कर देते अपन। तो कहाँ पे क्रॉस करा, ये यहाँ पे। तो ये प्रतिबिंब बना। किसका प्रतिबिंब बना, ये ए बी का। तो ए ऊपर था, अब ए कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये ए और ये बी डैश, ये क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, ये वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब उल्टा बना। ठीक है, कैसे गई, एक प्रकाश की किरण सीधी सीधी यहाँ गई, टकराने के बाद में फोकस से होती हुई चली गई। एक प्रकाश की किरण फोकस से चलती है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये यहाँ प्रतिबिंब बना। पहली स्थिति में क्या बोलेंगे अपन, पहली स्थिति हमारी ये रहेगी कि प्रतिबिंब से वस्तु बड़ी है कि छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है। क्यों, क्योंकि इधर अनंत की तरफ आ रहा है, वस्तु छोटी है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि एक तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना। देखो ये इधर अनंत है और ये वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, तो लिखेंगे प्रतिबिंब सी व अनंत के मध्य बना। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या, प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से बड़ा। अभी तक छोटे बन रहे थे, वस्तु से अब क्या बना, बड़ा बना। ठीक है, और कैसा बना, तीसरी कंडीशन में वास्तविक व उल्टा बना, वास्तविक व उल्टा। अगली कंडीशन में देखना ध्यान से, पांचवा बिंब, बिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस पर है। तो फोकस कहाँ है, मान लो ये हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, और ये हमारा फोकस, यहाँ हमने वस्तु ले ली है। ठीक है, ये ए और ये हमारा बी, और ये यहाँ पे क्या है, फोकस है। बी को अपन ऐसे लिख देते हैं, और ये फोकस है। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से ये क्या है, वक्रता केंद्र से कहा जाती है, परिधि पर लाइन क्या होती है, अभिलंब होती है। तो ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक है, ध्यान देना इधर। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण मान लो इधर से आ रही है, तो ये टकरा के कहाँ चली जाएगी, ये आई और टकरा के वापस लौट गई। ठीक है ना, ये एक प्रकाश की किरण है। और दूसरी क्या, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण सीधी सीधी मुख्य अक्ष के समांतर गई और टकराने के बाद कहाँ चली गई, अनंत पर। तो ये कभी भी टकराएगा नहीं है, ये आने वाला जो प्रकाश की किरण है ना, दोनों टकराएगी नहीं। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, अनंत पर बना। देखो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी ये। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ये पहली कंडीशन, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो अनंत पर। दूसरी क्या है, कैसा बना, तो वस्तु से बहुत बड़ा बना। वस्तु हमारी छोटी सी है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना है, क्योंकि अनंत पर है, अनंत पर बहुत बड़ा होता है। वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना। और तीसरी क्या है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना। ठीक है, अगली और आखिरी स्थिति, बिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो फोकस मान लो ये है हमारा और ध्रुव ये है, तो इनके दोनों के बीच में वस्तु स्थित है। ये यहाँ पे मान लो ये ए है और ये बी है, और ये क्या है, वस्तु है। यहाँ पे ये भी क्या थी, वस्तु थी, और ये यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब बना है। ठीक है, कहीं क्रॉस नहीं हुआ इसलिए अनंत पर है। अब देखना ये यहाँ पे क्या है, वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और टकराने के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से होती हुई जाती है। ये नियम है हमारा। ठीक है, और एक प्रकाश की किरण कहाँ जाती है, देखो ध्यान से, दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ से कहाँ से जाती है, केंद्र से जाती है, सेंटर से जाती है, और टकराने के बाद क्या हो जाती है, ये गई, टकराने के बाद वापस लौट गई। लेकिन इसको जबरदस्ती अगर पीछे ले जाया गया, इसको जबरदस्ती क्या गया, पीछे ले गए, और इसको भी पीछे लेके गए, तो यहाँ के दोनों टकरा जाती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये प्रतिबिंब बनता है, ये ए बी का प्रतिबिंब बनता है। तो देखो ए अब ऊपर ही रहेगा, उधर भी बी, बी डैश, ये ए बी वस्तु है, तो ये क्या बना, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना। लेकिन कैसा बना, आभासी, जबरदस्ती मिलाया इसको, है ना।
आभासी प्रतिबिंब है ये। देखो ये वस्तु यहाँ पर है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के पास गई, टकरा के फोकस से होती हुई निकल गई, और एक वक्रता केंद्र से गई, टकरा के वापस लौट गई। लेकिन इन दोनों को जबरदस्ती अगर ले गए तो यहाँ पे क्रॉस होता है दोनों एक दूसरे, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसकी 3 कंडीशन क्या बनेगी? प्रतिबिंब का बना तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? कैसा बना? वस्तु से बड़ा छोटा, तो वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब बड़ा है, तो क्या बनेंगे? बोलेंगे वस्तु से बड़ा। और चौथी कंडीशन क्या है? प्रतिबिंब कैसा बनता रहा है? इधर वास्तविक और उल्टा बनता रहा है, यहाँ कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। और देखो वस्तु जिधर रखी है उधर ही बन रहा है, ये जैसे ऐसी खड़ी है तो उधर भी खड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी बन रहा है। और कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। खाली आखिरी पोजीशन में सीधा बनता है, बाकी सब पोजीशन में कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है। ये 6 स्थितियां थी, इसका जो टेबल है ये आपके बीच में है। प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इसको इस टेबल के माध्यम से और डायग्राम को बार बार बना के देखना है, तभी ये स्थितियाँ क्लियर हो पाएंगी। और ये स्थितियाँ संलग्न चलेगी इस पूरे चैप्टर में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। और इन 6 स्थितियों में सबसे अच्छी बात यह है कि एक ऑब्जेक्टिव 110% आता है इसके अंदर, ठीक है। जय श्री महाकाल।